नमस्कार दोस्तों। भले ही हमारे धर्म और हमारे कर्म अलग हों, हमारी पूजा के विधि और विधान अलग हों, परंतु हम सबका गंतव्य स्थान एक ही है, ईश्वर। पर उन तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हैं। चाहे राजमार्ग अपनाओ या पगडंडी, पर जाकर पहुँचोगे तो ईश्वर तक ही। अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म अस्तित्व में आए, पर हर धर्म की आदि और अंत ईश्वर ही है। प्रार्थना, भक्ति, पूजा, हवन, यज्ञ, तपस्या आदि को लोग अधिकतर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए संपन्न करते हैं। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी रहना है, अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना है, यही अधिकतर लोगों का स्वार्थ उद्देश्य होता है। लेकिन गरीबों की सहायता, पीड़ितों का दुख हरना, ये निस्वार्थ क्रियाएं हैं। ईश्वर के बारे में यह सोचना कि अपनी असीम बुद्धि शक्ति के बावजूद भी हमारे अच्छे और बुरे विचार के और क्रियाओं में अंतर नहीं कर पाते, तो यह हमारी मूर्खता होगी। ईश्वर की बुद्धि शक्ति और ज्ञान को कम आंकने की हमारी मूर्खता ही हमारे पतन का कारण बन जाती है। इस प्रकार हम अपना गड्ढा स्वयं खोदते हैं। भाग्य ईश्वर से नहीं लिखा जाता, बल्कि भाग्य हम अपने अज्ञान के कारण हम अपना भाग्य खुद गलत लिखते हैं। ईश्वर भाग्य को नहीं लिखता है। ईश्वर तो केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। सुधारक और बुद्धिवादियों का कहना है, हमारा जीवन हमारे हाथों में है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कथन 100% सही है। अपने तुरंत या नज़दीकी भविष्य को बदलने की शक्ति किसी में भी नहीं है, पर अपने आज के कर्मों से अपने दूर के भविष्य को हम बदल सकते हैं। आज के हमारे सत्कर्मों के आधार पर आगे ईश्वर हमें सुखी जीवन प्रदान करेंगे। अपना भाग्य हम खुद लिख सकते हैं। इस कथन का भी यही अर्थ है। मान लीजिए कि हमारे किसी पूर्व पाप के लिए भविष्य में हमें कड़ी से कड़ी सजा निश्चित की गई है, परंतु अगर हम किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ के अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से अपने आप को बचाएं, तो ईश्वर इस सजा को अवश्य कम कर देंगे या पूरी तरह माफ भी कर देंगे। साथ ही अपना आशीर्वाद देकर हमें पुरस्कृत भी करेंगे। ईश्वर से अनजान कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ सेवा के चमत्कारों को दर्शाने वाली अमेरिका में घटित एक यथार्थ कहानी सुनाता हूँ। रॉकफेलर अमेरिकी थे और विश्व के अत्यधिक धनी व्यक्ति थे। एक बार अपनी अस्वस्थता के कारण वे शय्याग्रस्त हो गए। वे घोर पीड़ा में थे। न ही संसार के बेहतरीन चिकित्सक उनका इलाज कर पा रहे थे और न ही संसार की बेहतरीन दवाएं उनको रोग मुक्त करा सकती थीं। उनकी सभी इंद्री ठीक ठाक थीं, पर वे खड़े होने में और चलने में असमर्थ थे। प्रतिदिन उनको विभिन्न कंपनियों की दैनिक रिपोर्ट परामर्श के लिए उनके पास आती थीं और वे दर्द से चूर लेटे लेटे उन पर अपना आदेश जारी करते थे। समय के साथ साथ उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। चिकित्सक भी घबरा गए, चकरा गए। अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने मनोवैज्ञानिकों की सलाह लेने का निश्चय किया। मनोवैज्ञानिकों ने उनकी जांच की और रॉकफेलर से कहा, अब से आप गरीबों की सहायता कीजिए। आपकी रोग मुक्ति के लिए अब शायद यही एकमात्र और अंतिम मार्ग है। रॉकफेलर एक चतुर व्यवसायी और अच्छे प्रशासक थे। धन कमाने की, उनकी रक्षा करने की और उसकी वृद्धि करने की कला में वे पारंगत थे, पर उन्होंने न कभी निस्वार्थ कर्म किए थे और न ही गरीब और पीड़ितों की मदद। पर अब जब मनोवैज्ञानिकों की सलाह मानने के सिवाय उनके पास आज कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने कुछ लाख डॉलर गरीबों की मदद के लिए दे दिए। चमत्कारिक रूप से उनकी देह स्थिति
सुधर गई और चलने फिरने की शक्ति लौट आई। गरीबों के प्रति उदारता के फल का अनुभव होते ही उन्होंने कुछ और लाख डॉलर गरीबों के उद्धार के लिए खर्च किए। उनका स्वास्थ्य लौट आया और वे फिर से सामान्य और सक्रिय हो गए। तभी उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की, जो आज पूरे विश्व में परोपकारिता की पर्यायवाची मानी जाती है। उन्होंने गरीबों की मदद और उद्धार के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। आज भी रॉकफेलर फाउंडेशन विश्व की सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं में से एक है। यह वीडियो सुनने के लिए आप सभी को कोट कोट धन्यवाद। जय श्री राम।